सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11, 12 तथा सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक बार अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आपसे अपठित गद्यांश के प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, शब्द से ही पता चल रहा है कि आ धन पठित, जिसमें आ उपसर्ग और पठित शब्द के योग से बना है। तो आ का अर्थ होता है बिना और पठित का अर्थ होता है पढ़े, अर्थात जिसे आपने नहीं पढ़ा है। और यानी कि आपके पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कहीं से भी यह गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में दिया होता है और उस गद्यांश को पढ़ करके उस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अपठित गद्यांश के प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में क्यों पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो अपठित गद्यांश के प्रश्न हैं आपकी समझ को परखने के लिए आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा। अगर हम स्वरूप की बात करें तो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार अब सभी प्रकार की परीक्षा में, चाहे वो एकेडमिक परीक्षा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पांचों प्रश्न जो है बहुविकल्पी होते हैं। बहुविकल्पी का मतलब होता है कि एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं और इन 4 उत्तरों में से जो सबसे उपयुक्त उत्तर होता है उस उत्तर को आपको गद्यांश को पढ़ करके लिखना होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्नों का प्रकार कैसे होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न 5 प्रश्न होंगे और पांचों बहुविकल्पी होंगे, लेकिन प्रश्न के प्रकार कैसे होते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार की बात की जाए तो कुल जो प्रश्न होते हैं 5, ये पांचों प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपको देखने को मिल सकता है शीर्षक पर आधारित प्रश्न, जिनमें आपको पूछा जा सकता है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, या आपसे उपशीर्षक पूछ सकता है कि इसका उपशीर्षक क्या होगा। और कभी कभी यह पूछ लेता है कि अगर आपको दूसरा शीर्षक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। देखिए बच्चों, जो शीर्षक पर आधारित प्रश्न होते हैं ये सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि आपको गद्यांश को पढ़ करके उसके शीर्षक को निकालना होता है। और ये शीर्षक कभी कभी प्रारंभ में होता है, कभी कभी मध्य में आपको मिलेगा और कभी कभी अंत में मिलेगा। अभी हम लोग एक मॉडल को हल करके इसको देखेंगे। दूसरे टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो सीधे गद्यांश पर आधारित होते हैं, अर्थात गद्यांश को आप 2-3 बार पढ़ करके आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। और सबसे आसान प्रकार का जो प्रश्न होता है आपके गद्यांश से संबंधित, वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। तीसरा होता है व्याकरणिक नियमों पर आधारित प्रश्न, और यह प्रश्न आपके लिए आसान भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। आसान तब होगा जब आपको व्याकरणिक नियम पता होंगे तो आपके लिए आसान होगा, और अगर आपको व्याकरणिक नियम नहीं पता हैं तो आपके लिए कठिन होगा। और व्याकरणिक नियम पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कोई शब्द आपको दे दिया जाएगा उसी गद्यांश से और उसकी संधि पूछ ली जाएगी, उसका समास पूछ सकते हैं, उसका अर्थ या विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय पूछ सकते हैं, रस छंद अलंकार आदि भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, अब एक उदाहरण के रूप में हम लोग अपठित गद्यांश को लेते हैं और उस अपठित गद्यांश को हल करेंगे कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो देखिए, आपको एक गद्यांश दिखाई दे रहा है और इस गद्यांश को जिस प्रकार से आपके पास समय हो उसी के हिसाब से 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। और जब 2-3 बार पढ़ लेंगे तो फिर उस पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखें, और उन प्रश्नों को देखने के बाद देखें कि जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर आपको उस गद्यांश में कहाँ से मिल रहा है, और जो सबसे उपयुक्त हो उसी को आपको उत्तर के रूप में लिखा जाता है। अब गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देखें और इसके उत्तर को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, शास्त्री जी पर देशवासी विश्वास क्यों करते थे। और इसके उत्तर के रूप में 4 विकल्प हैं। का है, वे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। खा है, वे सदैव कार्य में तल्लीन रहते थे। और गा है, वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। और घा है, वे देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे।
तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा, इसको हम लोग गद्यांश से देखेंगे। और आपने गद्यांश को पढ़ा है तो देखें आपको मिल रहा है इसका उत्तर, जो लाल रंग की अंडरलाइन है देखिए, वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना विश्वास करते थे। तो सही उत्तर क्या हो गया, विकल्प घ, कि वे देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे। ये आपका सही उत्तर होगा। अब दूसरा है प्रश्न संख्या 2, शास्त्री जी कैसे परिवार में पैदा हुए थे? आपका उत्तर का है निम्न वर्गीय परिवार, खा है मध्य वर्गीय परिवार, गा है सामान्य परिवार और घा है उच्च परिवार। अब इसका उत्तर देखेंगे तो गद्यांश में आपको दिखाई देगा। देखिए जो दूसरा पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है कि वे एक समान परिवार में पैदा हुए थे, और आपका सबसे सही उत्तर क्या मिल गया, सामान्य परिवार। उत्तर क्या, गा। तो 2 का उत्तर गा सही होगा। अब प्रश्न संख्या 3 है, शास्त्री जी कोई भी कार्य किस भावना से प्रेरित होकर करते थे? और 4 विकल्प हैं। विकल्प का है अंतर्राष्ट्रीय लाभ भावना, खा है राष्ट्र लाभ की भावना, गा है प्रादेशिक लाभ भावना और घा है सामाजिक लाभ की भावना। तो सही उत्तर क्या होगा, हम लोग गद्यांश को देखते हैं। तो गद्यांश में आपको मिला था, जहां से पहला उत्तर हम लोग लिखे थे कि वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। तो उत्तर क्या मिल गया, राष्ट्र भावना। देखिए बच्चों, जो आपको सबसे उपयुक्त उत्तर मिले उसी को लिखा जाता है, और सबसे उपयुक्त क्या है, राष्ट्र लाभ की भावना। तो तीसरे का कौन सा सही हुआ, खा। प्रश्न संख्या 4 है, शास्त्री जी किस भारतीय चिंतक से प्रभावित रहते थे? उत्तर का है डॉक्टर भगवान दास, खा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, गा है राम मनोहर लोहिया और घा है जयप्रकाश नारायण। अब इस प्रश्न के लिए आप गद्यांश को देखें तो गद्यांश में आपको दिखाई दे रहा है, शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा। अब आपको मिल गया यहाँ पर क्या मिला, भगवान दास, और विकल्प में बापू नहीं है, इसलिए आपका विकल्प का सही होगा। अब प्रश्न के 5 देखें, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। और 4 विकल्प हैं, का है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, खा है शांति दूत, गा है धरती के लाल और घा है धरती पुत्र। देखिए बच्चों, जो शीर्षक पर आधारित प्रश्न होते हैं सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि शीर्षक जो है आपको गद्यांश को पढ़कर निकालना होता है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन है। शीर्षक की बात की जाए तो गद्यांश का शीर्षक वही होता है जो उस गद्यांश का केंद्र बिंदु हो, अर्थात जिसको आधार बना करके पूरा गद्यांश लिखा जाता है, या गद्यांश का जो मुख्य होता है वही शीर्षक होता है। जैसे इस गद्यांश की बात करें तो शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन, यहाँ पे शास्त्री जी की बात आई, फिर देखें बीच में शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर आई, और अंत में फिर देखें शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होंगे। इस प्रकार आप क्या देखते हैं कि शास्त्री जी प्रारंभ में, मध्य में और अंत में हर जगह छाए हुए हैं, हर जगह केंद्र बिंदु हैं, इन्हीं को आधार माना गया है। इसलिए आपका इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री होंगे, जो कि सबसे उपयुक्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार जो गद्यांश का शीर्षक होता है कभी कभी आपको प्रारंभ में मिल जाता है, कभी कभी गद्यांश का शीर्षक मध्य में दिया होता है और कभी कभी अंत में दिया होता है, लेकिन उस गद्यांश को आधार बनाकर केंद्र बिंदु मान करके ही वो गद्यांश लिखा जाता है। तो जिसको केंद्र बिंदु बनाकर, जिसको आधार बनाकर गद्यांश लिखा जाता है वही उसका शीर्षक होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए टॉपिक के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।